टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब है तुम्हें भी इस तरीके की कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस है जिसकी वजह से तुम अपनी CUET की प्रिपरेशन में फोकस नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी देर तुम पढ़ते हो तुम्हारा फ़ोन उठ जाता है, पूरा इंटरनेट तुम छान चुके हो कि किस तरीके से इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करें, बट सब आते हैं सरफेस लेवल पे बात करके चले जाते हैं, ये कर लो वो कर लो, ये पोमोडोरो लगा लो, ये मॉन्क मोड, ये जो कोई भी डिटेल में जाके तुम्हें साइंटिफिक मेथड नहीं बताता है। तो आज की इस वाली वीडियो में तुम्हें एक साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को, ना सिर्फ ये जो तुमने मेरे को भेजी है, तुम किसी भी डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हो, और ना ही सिर्फ अपनी CUET की प्रिपरेशन, बट तुम लाइफ में कुछ भी गोल रखते हो ना उसको अचीव कर सकते हो। और तुम मेरी क्यों सुनोगे। सो हेलो, माई सेल्फ ध्रुव मदान। देखो मैंने ना अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE मेंस क्लियर कर रखा है, उसके साथ मैंने 70 से 80 CUET के टॉपर के साथ बड़ा बड़ा इंटरव्यू ले रखा है, जो मतलब तो मेरे को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से तुम इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हो। मैंने खुद ढाई साल तक JEE की तैयारी करी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल फोकस से। तो बहुत सी मैं तुम्हें अपने इनसाइट्स भी देने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें जो हमें बच्चों ने बताई है वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो, माई सेल्फ ध्रुव एंड यू आर वॉचिंग DUBuddy। देखो DUBuddy एक बेसिकली स्टार्टअप है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी बैक करते हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखो यार नॉर्थ कैंपस में ही हमारा ऑफिस इंक्यूबेटर है जहाँ पे हम रन करते हैं। सो हम तुम तक यार सारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो भी होने वाली है रिलेटेड टू CUET 2026 एंड DU के एडमिशन्स वो तुम तक लाने वाले हैं। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने DUBuddy पे CUET की प्रैक्टिस करी थी, लाइक PYQs वगैरह लगाए थे, मॉक्स वगैरह लगाए थे, या किसी भी तरीके से DUBuddy को यूज़ किया था, हमारे पास उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सो वो बच्चे यार हमें इनसाइट्स देते रहते हैं कि किस तरीके से तुम CUET को एस कर सकते हो, तो हम वो इनसाइट्स भी तुम तक लाते रहते हैं। सो अगर तुम CUET 2026 के लिए प्रिपेयर करो तो सब्सक्राइब DUBuddy, तुम्हारे काम ही आने वाला है। देखो यार इस वीडियो में आगे जाके हम एक फ्लो स्टेट करके कॉन्सेप्ट होता है उस पर डिस्कशन भी करने वाले हैं। हम इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं अगर कन्फ्यूजन की वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, इस सब की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मूवीज़ वगैरह तो हो ही गई, वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड किस तरीके से तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद फिर फोकस वे में पढ़ाई कर सकते हो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये फ़ोन 99% लोगों की ये प्रॉब्लम है ही यार, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन। सबका क्या बोलूँ, मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन में ही लग जाता हूँ। बट जब मेरा JEE का टाइम था उस टाइम लाइक मेरा स्क्रीन टाइम में भी मतलब ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया था। एक मतलब ऐसा नहीं पूरे प्रिपरेशन के टाइम नहीं, बट हाँ 1-2-3 महीने का जो लास्ट का टाइम था उस टाइम पे मैं फ़ोन बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता था। वो मैंने कैसे किया था मैं कुछ 10 तरीके नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें प्रॉपर बता रहा हूँ कि यही करना है तुम्हें। ये चीज़ मेरे लिए काम करी है, ये चीज़ मेरे दोस्त हैं लाइक JEE के टॉप रैंकर्स के साथ ही मैं बैठता था, उन सब ने भी ये चीज़ यूज़ करी है, ये चीज़ हम सब के लिए वर्क करी है। हो सकता है 10 तरीके और भी हो जो तुमने कहीं सुने हो, हमें भी वो भी वर्क करे, बट ये चीज़ हमारे लिए वर्क करे, ये चीज़ तुम्हारे लिए करेगी। तो इंस्टा तो डिलीट कर दो पहले, इंस्टा की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, इंस्टा की नीड नहीं है। 3-4 महीने की बात है, कुछ भाई दुनिया तुम्हें भूल नहीं जाएगी अगर तुम 4 महीने इंस्टा डिलीट कर दोगे। 4 महीने या कितने हो गए, अभी दिसंबर चल रहा है, चलो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ही तो है। मई में तो एग्ज़ाम ही होगा तुम्हारा CUET का। 4 महीने की बात है, इंस्टा को उड़ा दो भाई। 4 महीने तुम इंस्टा पे नहीं जाओगे तो कुछ दुनिया बदल नहीं जाएगी। यूट्यूब तुम्हें रखना है क्योंकि यूट्यूब तुम्हारी हेल्प करता है, हम भी यूट्यूब के थ्रू तुम्हें प्रोवाइड, इंस्टा पे भी हम अपलोड करते हैं, बट इट्स ओके, यू डोंट नीड इंस्टा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। यूट्यूब तुम्हें थोड़ा रखना है क्योंकि यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन आती है एंड यूट्यूब पे कुछ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं एंड यूट्यूब इज़ इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे तुम्हें क्या करना है, एक नई Gmail ID क्रिएट करनी है एंड अपने पहले वाली Gmail ID को यूज़ नहीं करना है। एक पढ़ाई के लिए एक स्टडी स्पेसिफिक ईमेल ID क्रिएट करनी है जिसमें तुम खाली स्टडी स्पेसिफिक चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे। अगर तुम DUBuddy को सब्सक्राइब करोगे या जिस चैनल से तुम इंग्लिश पढ़ते हो तुमने उसको सब्सक्राइब किया, जहाँ से तुम मैथ्स पढ़ते हो तुमने, मतलब सिर्फ जो काम की चीज़ है ना उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। अब मान लो एक आशीष चंचलानी की वीडियो आ गई बीच में, इमीडिएटली नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। उस आईडी से भाई रूल है, उस आईडी से सिर्फ पढ़ाई होगी, उस आईडी से और कुछ देखना ही नहीं है। तुम्हें सजेस्टेड में भी फिर काम की वीडियोस आएगी, तुम्हें हर जगह खाली काम की वीडियोस आएगी, डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ आएगा ही नहीं भाई। काम देखो ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है यार, ये तुम्हें वो दिखाता है जिसमें तुम इंटरेस्टेड होते हो। अगर तुम बार बार नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे फालतू की वीडियोस पे तो वो एल्गोरिदम तुम्हें दिखाएगा ही नहीं, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट होगे भी तो डिस्ट्रैक्ट तुम अच्छी चीज़ में होगे। तो एक ये चीज़ तुम सबको करनी है। हाँ तुम रिक्रिएशनल टाइम के लिए 1-1.5 घंटा यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए तुम आईडी स्विच कर लो, नॉर्मल आईडी पे आ जाओ और उसमें भी टाइमर लगा के रखो कि हाँ मैं 1 घंटा इंस्टा चला, मैं 1 घंटा मैं यूट्यूब पे टाइम पास कर रहा हूँ, तो 1 ही घंटा कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद आईडी स्विच होगी और फिर वो आईडी नहीं खुलेगी, ये रूल बन जाएगा भाई। सो देखो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं द फ्लो स्टेट। ये एक ऐसी चीज़ है यार, अगर तुमने इसको अचीव कर लिया मैनुअली, खुद से तो ये हो जाता है, अगर तुमने यार अपने आप से इसको अचीव कर लिया ना
सो तुम CUET क्या, तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो लाइफ में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो फ्लो स्टेट बेसिकली होता क्या है, लेट्स से यार तुम्हें अगर याद हो, तुम कभी कोई वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है, कोई लेट्स से तुम PUBG खेल रहे हो या तुम कोई भी कुछ वैलो खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आता है जब तुम 1-1.5 घंटे तक 2-3 घंटे तक खेलते ही रहते हो और तुम्हें टाइम का आइडिया नहीं रहता, तुम इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हो उसमें कि यार तुम्हें पता ही नहीं चलता। उसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, जब तुम्हें यार टाइम का पता ही ना चले और तुम इतने ज़्यादा इंटेंसली फोकस्ड हो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑल टाइम हाई हो, तुम्हारी यार मेहनत भी कम लग रही हो। ये जो फ्लो स्टेट है ये हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो खुद से आता है, नहीं, इसको भी अचीव किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च करी है एंड ले दे के यार देखो 3 चीज़ें आई है जिसके थ्रू अगर तुम इन 3 चीज़ों को टिक मार्क कर दोगे ना, देन यू कैन अचीव द फ्लो स्टेट। 3 चीज़ें क्या है, देखो तुम्हें यार, देखो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। देखो पहली चीज़ क्या है ना, तुम्हें कुछ चैलेंजिंग करना होगा। अब चैलेंजिंग से मेरा मतलब क्या है, चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं तुम कुछ ऐसा उठा के बैठ लो जो तुम्हें आता ही नहीं है, और तुम्हें देखो रेपिटेटिव काम को अवॉइड करना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा सा मुश्किल हो पर इतना मुश्किल ना हो कि तुमसे हो ही ना। जैसे अगर तुम PYQ सॉल्व करते हो थ्योरी पढ़ने के बाद, तो हाँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, थोड़ा थोड़ा तो तुम कर पाते हो उनको सॉल्व, लेकिन अगर तुम यार कुछ पढ़े बिना ही वो उठा लोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम कैसे फोकस कर पाओगे, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। तो जब तुम्हें होगा, जब तुम्हें खुद प्रोग्रेस दिखेगी ना, देखो ऐसा कहते हैं कि प्रोग्रेस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। भाई प्रोग्रेस, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं साइंस का हूँ, ठीक है, देखो प्रोग्रेस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब तुम्हें यार थोड़ा सवाल तुम सॉल्व कर पाओगे ना, बहुत आसानी से भी, टिक 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 नहीं, थोड़ा टाइम लगा के अगर तुम सवालों को सॉल्व कर पाओगे ना, उसका आंसर निकाल पाओगे, भले ही वो पॉलिटिकल साइंस का हो कि मैथ्स का हो, किसी का भी हो, तो तुम्हें खुद ही प्रोग्रेस दिखेगी और तुम खुद उस पर फोकस रह पाओगे। तो ये एक चीज़ है जो टिक मार्क होनी चाहिए। द सेकेंड चीज़ इज़ कि तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। आज क्या करना है, आज मेरे को 50 सवाल करने हैं, आज मेरे को ये 2 मॉक्स लगाने हैं, वो तुम्हारा अगर गोल क्लियर है तो तुम तभी फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। तभी देखो यार, जब तुम्हें फिनिश लाइन पता होती है ना, तभी तो तुम उसकी तरफ भागते हो। जब तुम भाग रहे होते हो तब तुम्हें पता थोड़ी होता है कि क्या चल रहा है, तुम्हें दुनिया से मतलब ही नहीं होता। तो वैसे ही तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम्हें एक गोल डिसाइड करके उसकी तरफ भागना पड़ेगा, तभी तुम फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। ये एक दूसरी चीज़ है। और जो तीसरी चीज़ है ना, ये वो चीज़ है जो तुम्हें डिफ़र कराएगी बाकी लोगों से। अक्सर हमें क्या होता है ना, हम 2 घंटा अगर पढ़ने बैठते हैं तो हम 2 घंटे से सोचते हैं 5 मिनट लेट पढ़ने बैठते हैं और 5 मिनट पहले उठ जाते हैं। तुम्हें ये नहीं करना। तुम जब भी बैठो इस माइंडसेट से बैठो कि मेरे को 5 मिनट ही पढ़ना है, मैं 5 मिनट पहले बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट पहले मैं बैठ जाता हूँ। बैठो, करो, और जब भी कोई काम करते हो मैं बोलो 5 मिनट बाद उठूँगा। ये जो 5 मिनट पहले बैठोगे और 5 मिनट बाद उठोगे ना, उससे इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 5 मिनट रूल। उससे इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा कि तुम्हारे यार मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। सो ये 3 अगर तुम टिक मार्क्स कर देते हो ना, देन यू कैन अचीव दी फ्लो स्टेट। और एक बार अगर तुमने फ्लो स्टेट अचीव करना सीख लिया ना, फिर तुम्हें आई एम टेलिंग कि यार इस टाइप की वीडियोस देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी एक टाइम पे फ्लो स्टेट को अचीव किया था, आज की डेट में मैं खुद उसको फिर से अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। पर इफ़ यू कैन अचीव फ्लो स्टेट देन लाइक यू आर अनबीटेबल भाई, तुम रैंक 1 ले आओगे मजाक से हट के भाई। देखो यार, इस वीडियो में तुमने कुछ भी नया सीखा ना, तो एक कमेंट करके तुम बता सकते हो, यानी एक लाइक कर सकते हो, जिससे मेरे को पता चल जाए। सो अब बहुत ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ कन्फ्यूजन की, कि कौन सा मटेरियल करना है, कैसे करना है, मतलब क्या करूँ मैं, ये 10 किताबें करूँ कि मैं ये क्वेश्चन लगाऊँ, मैं वहाँ से क्वेश्चन लगाऊँ। सो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। देखो हर चीज़ के लिए ना यू नीड टू फॉलो अ लीनियर पार्ट, ठीक है। तुम ऐसे वेब की तरह नहीं फैल सकते हो। तुम्हें यार हर चीज़ के लिए एक ही मटेरियल उठाना है। तुम ये नहीं कि यार मैं एक ही चैप्टर को 10-10 बुक से पढ़ रहा हूँ, नहीं कर सकते हो तुम ऐसे। अगर कर सकते तो मैं तुम्हें बोल देता भाई, टाइम इतना नहीं है, टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तुम्हें यार एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा जिससे तुम पढ़ सकते हो। फ्रेमवर्क अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ जो मैंने बहुत बच्चों से पूछा है, दैट इज़ NCERT प्लस PYQ प्लस मॉक्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत बच्चों के लिए काम किया है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा। NCERT देखो BSc जैसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता, वहाँ वो NCERT हो सकती है। जिन सब्जेक्ट्स में यार NCERT उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि तुम्हें यार पता ही होता है ज़्यादातर बच्चों को, उसमें तुम रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हो। जो रेफरेंस बुक तुम बोर्ड्स के लिए यूज़ करते हो, तुम उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो एक NCERT वाला पार्ट ये हो गया। फिर PYQs वाला पार्ट आता है। देखो PYQs बेसिकली वो सवाल है जो पहले NTA पूछ चुका है CUET के पेपरों में। तो जो सवाल पहले आया, जो नए सवाल आएंगे वो भी कुछ ना कुछ या तो उससे सिमिलर आएंगे या वही रिपीट हो जाएगा। पतली सी NCERT की किताब है, इतनी सारी शिफ्ट्स आ चुकी है, ले देकर मतलब क्या ही पूछ लेगा वो, वही तो पूछेगा ना।
और अगर मैं तुम्हें बताऊं यार, CUET तो एक चीज़ है, इस देश में कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें PYQs इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे स्कूल के पेपर, तुम्हारे बोर्ड के पेपर, कॉलेज के पेपर, JEE हो गया, नीट हो गया, कैट हो गया, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो गया, कोई भी पेपर हो गया, उसमें PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सवाल है जो पहले आ चुके हैं। तो जो नए सवाल भी आएंगे ना, वो उससे कुछ ना कुछ सिमिलर ही आएंगे, उसी पैटर्न पर आते हैं, और हो सकता है रिपीट भी हो जाए, क्योंकि यार कितने ही सवाल बन जाएंगे, इतने सारे सवाल पहले आ चुके हैं। तो PYQ एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बंदा लगाता है, बट वो बहुत लेट स्टार्ट करता है। अगर तुम अभी से PYQ लगाना स्टार्ट करोगे तो वो एक काफ़ी अच्छा एज तुम्हें देने वाला है। और ये PYQs तुम्हें इंटरनेट पे ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। NTA इनको खुद अपलोड करता नहीं है। बाकी वेबसाइट्स पर जहाँ भी तुम्हें मिलेगा वहाँ आधे अधूरे होंगे, मेमोरी बेस्ड वाले होंगे। हमारे पास ये सारे PYQs आ जाते हैं, बिकॉज वी लॉन्च है रिस्पॉन्स शीट चेकर करके, जहाँ से हमें सारा PYQs का डेटा मिल जाता है। तो हमने उन सारे PYQs को DUBUTY की वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल करा दिया है CBT मोड में सॉल्व करने के लिए। लाइक जितनी शिफ्ट्स आज तक हुई है ना, जितनी CUET की शिफ्ट्स हुई है, लाइक एक सब्जेक्ट के 50 PYQ के पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, 30 पेपर अवेलेबल है, जिसको तुम जाके सॉल्व कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग फॉर फ्री। देखो PYQ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम खुद समझते हो, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम आई कैन हेल्प इज यू कैन यूज़ माई कोड ध्रुव20, इससे तुम्हें फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। देखो PYQs तुम्हें लेने बाद में भी है, अभी ले लोगे सेम ही प्राइस पड़ेगा, और तुम बाकी लोगों से तुम्हें एक लेवरेज मिल जाएगी, एक एज मिल जाएगा। तो ये PYQs वाली बात तो हो गई। अब उसके आगे चलते हैं तो मॉक्स पे। मॉक्स देखो सबके लिए नहीं होते। मॉक्स जनरली लास्ट के टाइम में लगाना ही उसको कहते हैं कि लास्ट के टाइम में लगाओ, अभी से करके टाइम नहीं होता। बात तो ये है, PYQs वगैरह NCERT इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद मॉक्स आते हैं। जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं वहाँ पे तुम्हें मॉक्स लगाने ही लगाने होते हैं। तुम्हारी एक्यूरेसी भी तो बहुत बेटर हो जाती है, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मदद हो जाती है, और नए क्वेश्चंस का एक बार आइडिया हो जाता है कि यार NTA ने अगर थोड़ा बहुत पैटर्न स्विच किया, नए सवाल पूछे, तो एक नए क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक वो भी आइडिया हो जाता है तुम्हें। तो मॉक्स भी तुम्हें DUBUTY के ऐप पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो मॉक्स को भी जाके ट्राई कर सकते हो। एंड यही तुम्हारा CUET प्रिपरेशन का फ्रेमवर्क होने वाला है। अगर तुम्हें मंथ बाय मंथ प्लान चाहिए कि क्या मैं पहले करूं, क्या मैं बाद में करूं, तो मेरे को यार रोड मैप कमेंट कर दो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही यार। भाई ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनी है, मतलब भाई एंड चल रहा है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी मुश्किल हुई मेरे को बनाने के लिए। तो यार लाइक कर देना, एंड बाय 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 बाय।